जय हिंद दोस्तों, मैं विकास चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी एग्री में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई का समय ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधियां, मृदा नमी प्रतिशत, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन सारे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वाले वीडियो की PDF फाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिंचाई की विधियां। चलिए शुरू करते हैं सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियों को हमने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला सतही सिंचाई, अधोसतही सिंचाई, वायुवीय सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, एरियल इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं सतही सिंचाई की, सरफेस इरिगेशन की। तो दोस्त, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें सिंचाई जल को भूमि की सतह पर ही छोड़ा जाता है, मृदा की सतह पर छोड़ा जाता है। उसे हम सतही सिंचाई कहते हैं। इसके अंदर क्या है, सिंचाई की सबसे पुरानी और प्रचलित विधि है। देश में 90% सिंचाई कार्य इसी विधि से होता है। 90% सिंचाई कार्य मतलब इन सारी विधियों में से सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? सतही सिंचाई का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। किसान सामान्यतः किस विधि का प्रयोग करते हैं? किस सिंचाई का? सतही सिंचाई का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। MPPAT 2019 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन बना है कि कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी है? स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी है? सतही सिंचाई, उप सतही सिंचाई, सचेतक सिंचाई और छिड़काव सिंचाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतही सिंचाई। सतही सिंचाई में के अंतर्गत निम्न विधियां आती है। ठीक है, कौन कौन सी? बाढ़ विधि, क्यारी या पट्टी विधि, सीमांत पट्टी विधि, कुड़ विधि और थाला विधि। इन सारी विधियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बाढ़ विधि या फ्लड मेथड की। बाढ़ विधि, इसके नाम से ही पता चलता है। क्या पता चलता है? इसमें सिंचाई जल को बाढ़ के रूप में खेत में छोड़ा जाता है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार खेत में जल भर दिया जाता है। यह बहुत पुरानी, प्रचलित और अवैज्ञानिक विधि है। अवैज्ञानिक कैसे? इसमें कोई साइंस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही खेत में जल को भर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? बहुत पुरानी, प्रचलित और अवैज्ञानिक विधि है। इसमें सिंचाई जल बाढ़ के रूप में छोड़ा जाता है, जिससे एक समान सिंचाई नहीं हो पाती। मतलब क्या? अगर हमारा खेत असमतल है तो इसमें पानी किसी स्थान पर अधिक होगा, किसी स्थान पर पानी कम पहुंचेगा, किसी स्थान पर पानी पहुंचेगा ही नहीं। मतलब इसमें क्या होता है, एक समान सिंचाई नहीं हो पाती और सिंचाई जल का बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे हो जाता है? पहली बात तो हम इसमें बिना किसी जरूरत के बहुत अधिक पानी दे देते हैं और उस पानी का वाष्पीकरण भी हो जाता है। इन सब कारणों से क्या होता है, बहुत अधिक नुकसान हो जाता है, जिससे इसी कारण से इस विधि की जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है। जल उपयोग क्षमता मतलब क्या? अगर हम सिंचाई दे रहे हैं फसल में और फसल उस सिंचाई जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर रही है, उसे जल उपयोग क्षमता कहते हैं। इसकी सबसे कम होती है, कितनी होती है? 25 से 30% इसकी जल उपयोग क्षमता होती है। उदाहरण, धान में सिंचाई। धान का ओराइजा सटाइवा वानस्पतिक नाम है, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्यारी या पट्टी विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें सिंचाई के लिए खेत को क्यारियों या पट्टियों में बांट दिया जाता है और मृदा का ढलान 0.5 से 1% होता है। मतलब क्या? इसमें एक खेत होता है और इस खेत में मुख्य सिंचाई नाली होती है और इस खेत को क्यारियों या फिर पट्टियों में इस प्रकार से बांट दिया जाता है और इस सिंचाई नाली से इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? क्यारियां। क्यारियां। और यहाँ पर मृदा का ढलान क्या होता है? 0.5 से 1%। मृदा का ढलान मतलब क्या? मतलब इस क्यारियों को यहाँ से ऊपर रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, तभी ये जल इधर आगे बढ़ पाएगा। इसको बोलते हैं ढलान। ठीक है, ढलान। इसमें क्यारियों की लंबाई बलुई या दोमट मृदा में 60 से 90 मीटर होती है और चिकनी मिट्टी में कितनी होती है? 150 से 200 मीटर होती है। और विभिन्न भूमियों में इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 3 से 6 मीटर इनकी चौड़ाई होती है। अलग अलग मृदाओं के लिए, अलग अलग भूमियों के लिए इनकी चौड़ाई अलग अलग होती है।
ठीक है। यह विधि पास पास बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि, ये सब फसलें पास पास बोई जाती है। ठीक है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम, ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रीड्यूरियम। और चना का क्या है? साइसर एरिटिनम। जौ का क्या है? होर्डियम वल्गेर। सरसों का क्या है? ब्रेसिका जूनसिया आदि, ये सब इनके वानस्पतिक नाम थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सीमांत पट्टी विधि। इसे क्या बोलते हैं? चेक बेसिन मेथड। इसका उपयोग वहां होता है जहां पर खेत समतल होता है और सिंचाई स्रोत छोटा होता है। इसमें खेत को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांटकर सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाता है। उदाहरण सब्जियों की खेती। ठीक है। इसमें ऐसा एक खेत होता है और इसे मुख्य सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाता है और एक और नाली बीच में लगा दी जाती है। इस नाली में भी यहाँ से मुख्य नाली से इस नाली में जाता है और खेत को इस प्रकार आयताकार क्यारियों में बांट दिया जाता है। यह विधि कहाँ पर उपयोगी है? सब्जी में उपयोगी है। ठीक है। सब्जी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कूड़ विधि। कूड़ विधि, फेरो मेथड। इसमें क्या करते हैं? इसमें सिंचाई जल को कूड़ में छोड़ दिया जाता है। इमेज में आप देख सकते हो किस प्रकार से कूड़ में जल को छोड़ा जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे जल सीधे जड़ के संपर्क में आता है। इससे हमारा पानी की बचत अधिक हो जाती है। इसी कारण क्या होता है? जल उपयोगिता तीनों विधियों से अधिक होती है। इस विधि की जल उपयोगिता तीनों विधियों से अधिक होती है। मतलब क्या? मतलब तीनों विधियों से जल का उपयोग इसमें ज्यादा होता है, सीधे जड़ के संपर्क में आता है। ठीक है। इसमें बुआई क्या करते हैं? मेड़ों पर इसमें बुआई की जाती है। उदाहरण आलू, प्याज, चुकंदर, गन्ना, केला आदि। इन सबके वानस्पतिक नाम की बात करें तो आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबोरेसम। और प्याज का क्या है? एलियम सेपा। और चुकंदर का क्या है? कुकुरविटा पीपो। गन्ना का क्या है? सेकेरम ओपिसिनेरम। केला का क्या है? म्यूसा पेराडिसिका आदि। ठीक है। इस विधि की दो प्रकार है। कूड़ विधि के दो प्रकार है, समतल कूड़ विधि और समोच्च कूड़ विधि। समतल कूड़ विधि की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर भूमि का ढलान 0.3% तक होता है। ठीक है। इसमें कूड़ की लंबाई की बात करें तो हल्की या रेतीली मिट्टी में कूड़ की लंबाई 20 से 40 मीटर होती है और चिकनी मिट्टी में 200 से 300 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इसकी गहराई की बात करें तो विभिन्न भूमियों में अलग अलग मृदाओं में इसकी गहराई अलग अलग होती है। कितनी? 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसीलिए इसको गहरी कूड़ विधि भी कहते हैं। दूसरा है समोच्च कूड़ विधि। इसके नाम से पता चलता है, समोच्च मतलब ढलानदार क्षेत्र। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 2 से 5% ढाल वाले क्षेत्रों में होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है? थाला विधि। इसे रिंग मेथड भी बोलते हैं, इसे बेसिन विधि कहते हैं। इसका प्रयोग उद्यानिकी क्षेत्रों या फिर बागानी क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। मतलब जो फल वाले एरिया है वहां पर इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें फल वृक्ष के चारों ओर थाला बना दिया जाता है। ठीक है। इमेज में आप देख सकते हो, इसमें थाला बना दिया जाता है और इसको मुख्य नाली से, सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। फल वृक्ष के चारों ओर थाला बनाकर सीधे सिंचाई नाली से जोड़ देते हैं। उदाहरण उद्यानिकी या बागानी क्षेत्रों में सिंचाई। ठीक है। उद्यानिकी या बागानी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आ सकता है, थाला विधि। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।